शेख साहब, इस वक्त जो इलेक्शन के मामलात और आगे चीज़ें, आपने चंद दिन पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन उस तरह से वक्त पर हो। हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तो क्या सर अब ये मुद्दत, आप जिस मेंबर हैं असम्बली के, वो मुद्दत पूरी करके आगे इलेक्शन वक्त पर होंगे? आज की डेट में अगर आपसे मैं ये आपका तज्जिया लूँ, आपकी राय लूँ, तो क्या सर सारी चीज़ें अपने वक्त पर होती नज़र आ रही हैं? यार मैं तो मतलब अपनी जाती राय दे सकता हूँ। मुझे अब ये पता नहीं, मैं उस डिसीजन मेकर्स में तो हूँ नहीं। और डिसीजन जो है वो एक अकेली जमात ने तो करना नहीं। एक तो देखना पीडीएम है, पीडीएम की जमातें हैं, दूसरे अलाई जमातें हैं जैसे पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, उन सारी जमातों ने मिल के बैठ के फैसला करना है कि आया उनको इन टाइम इलेक्शंस में जाना है या आपने जो पहले आप पे जो जिम्मेदारी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की, आपने उस जिम्मेदारी को निभाना। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि इलेक्शन मैटर नहीं करते, मैटर करता है पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान का हालात को दुरुस्त करना और अवाम के हालात को दुरुस्त करना, वो ज्यादा मैटर करता है। तो सर आइन में शेख साहब जो वक्त है वो तो फिर 90 डेज मैक्सिमम है, अगर उसमें इलेक्शन ना हो तो फिर तो इस किस्म के उज़र तो आज 5 जुलाई ज़ियाउल हक को जब याद करते हैं तो वो भी इस किस्म के उज़र। मैं आपको गुजारिश करूँ, ये क्योंकि मैं भी यार उतना, मेरी जिंदगी में 2 ही बंदे गुजरे हैं, एक थे अपना सैफुल्लाह साहब और दूसरे थे डॉक्टर नियाज़ी शाह जी, जो अथॉरिटी थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। मैं तो इतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अकबर याद नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली आपको एक है कमर तो है, आप 1 साल तक कम से कम उसको आगे कर सकते हैं ऑन वेरी सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस यू कैन गो फॉर 1 ईयर। अब मैं वही तो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज कीजिए, आज देखिए ना, आज का माहौल देखिए, कल 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब ये पता चला कि जी IMF के साथ आपका मुआहदा होने जा रहा है या हो गया है, तो एकदम इंडेक्स आपका कहाँ चला गया, तो लोगों को फायदा पहुंचा। और उसके बाद आप देख लीजिए आपका डॉलर जो है वो मजीद नीचे आ गया। और जिस वक्त ये मामला चल जाएगा, जब साइन हो जाएगा, जब आपके पास वो आ जाएगी, अपना फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, उसके बाद डॉलर आपका और कम जाएगा, फिर वो उसका इफेक्ट ट्रिकल डाउन करेगा ना, नीचे तक आएगा उसका इफेक्ट। और जो वो नीचे आएगा तो फिर आप समझते हैं कि महंगाई भी कंट्रोल में आती जाएगी और बाकी मामला भी आपके कंट्रोल में आते जाएंगे। तो आपसी मामला कंट्रोल हो गए सर बड़ी जमातों के, पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये वो देखें, ये तो वो आपस में बैठ के, मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि पीडीएम की जमातें और अलाई जमातें ये बैठ के फैसला करेंगे कि उन्होंने किस तरह के माहौल में क्या करना है। सही, मतलब जो मैं और आप तो अपनी राय दे सकते हैं ना, आप अपनी राय दे सकते हैं, मैं अपनी राय दे सकता हूँ, हमारी राय को मैटर तो नहीं करेगी। अगर फर्ज कीजिए मैं कहता हूँ कि जी इलेक्शन जो है ना वो होने तो बहुत जरूरी है, लेकिन पहले आप इस मामले को तो संभाल लें, आप मुल्क की जो मैशियत है उसको तो संभाल लें। सही, और फिर उसके बाद आप इलेक्शन में चले जाएं। ठीक। अच्छा लगारी साहब, सर ये भी एक होता है कि जनाब मुल्क को संभाला जाना, उसके हालात, ये मुझे अगर इजाजत दे दें आप तो फिर आप बातें करते रहें बस। चलिए शेख साहब, शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अजहा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मनाजिर, तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और मैं मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।